जावा मेथड्स हमेशा क्लास के अंदर ही डिफाइन किया जाता है। ठीक। और एक तरह से उसको कह सके जो क्लास के अंदर मेथड्स बनते हैं उसको को बोल सकते हैं मेंबर ऑफ क्लास। ठीक। तो क्लास के मेंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स भी क्लास के अंदर बना हुआ तो क्लास के मेंबर हो गए। अब मेंबर आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और मेथड्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स एंड मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। ठीक। एक क्लास में मल्टीपल मेथड्स, अनलिमिटेड मेथड्स आप बना सकते हो, उसके कोई लिमिटेशन नहीं। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिफाइन किया था? मेथड्स आर डिक्लेयर्ड विद इन ए क्लास एंड दे आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। जैसे कि मैं कहूँ कि उसके अंदर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिखा और कुछ सर्टेन एक्शन, मतलब किसी स्पेसिफिक एक्शन को ही वो अप्लाई करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर कोई मेल भेजने वाला अगर फंक्शन आपने बनाया तो वो केवल मेल ही भेजेगा, सेंड करेगा और कोई काम नहीं करेगा। ठीक। अगर मैंने कैलकुलेट नेम से फंक्शन बनाया तो कैलकुलेट ही करेगा वो, और कोई काम नहीं करेगा, कैलकुलेशन नहीं करेगा। ठीक। देन उसी तरीके से कोई भी फंक्शंस क्या होता है क्लास के अंदर जो डिफाइन किया जाता है उसके अंदर नहीं, उसके अंदर स्पेसिफिक टास्क अप्लाई करने के लिए डिफाइन किया जाता है, और जब कॉल किया जाता है तभी एग्जीक्यूट होता है वो। तो मेथड्स कैसे डिफाइन किया जाता है? तो मेथड्स डिफाइन करने का तरीका आप जान चुके हो। मेथड डिफाइन करने के लिए रिटर्न टाइप जरूरी है, और क्या जरूरी है? फंक्शन नेम एंड देन पैरेंथेसिस, उसके बाद स्टार्ट एंड क्लोज। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक एक एडिशनल फीचर ऐड किया जाता है फंक्शन में कि उसको क्लास से एसोसिएट किया जाता है। अगर हम स्टैटिक ना लिखे तब भी फंक्शन डिक्लेयर होगा, केवल रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस के साथ। ठीक। केवल हम void और मेथड नेम लिखे और स्टार्ट और क्लोज करें तब भी फंक्शन डिक्लेयर्ड हो जाएगा। ठीक। स्टैटिक से क्या होता है? फंक्शन स्टैटिक बनता है, जिससे वो क्या होता है कि उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है कॉल करने के लिए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक। नेक्स्ट। अब आते हैं, डिफाइन करते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हम फंक्शन बनाते हैं उसी क्लास के अंदर आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होता है और मेन फंक्शन भी होता है। तब भी हमको क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उस फंक्शन के लिए। अगर स्टैटिक नहीं है तो, स्टैटिक है तो क्या है, क्लास के नेम से या डायरेक्टली हम उसी क्लास के अंदर है तो हम डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। जावा जावा प्रोजेक्ट चूज कर क्लास मेथड्स। ओके। क्लास मेथड्स हमने डिफाइन किया। देन फिनिश। पैकेज बना लेते हैं। पैकेज अगर नहीं बनाते तो उसमें डिफॉल्ट पैकेज बन जाता है क्लास में, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पैकेज। करेंगे इनवैलिड पैकेज नेम। पैकेज इज नॉट ए वैलिड जावा आइडेंटिफायर। पैकेज क्या होता है? प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो हम पैकेज भी यूज नहीं कर सकते, जावा भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? तो हम यहाँ पे केवल पैक लिखेंगे। ठीक। राइट। कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम यूज नहीं कर सकते उसमें। और फिर नेम क्लास हम डिफाइन कर लेते हैं। प्रोग्राम नेम से हम क्लास बना लेते हैं, प्रोग्राम। इसके अंदर मेन फंक्शन है, और एक हम क्लास बना लेते हैं किस नेम से, उसी के अंदर कैलकुलेटर एंड फिनिश। तो ये मेन आपका जिसके अंदर मेन फंक्शन है और कैलकुलेटर क्लास। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक। तो फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया पब्लिक मेथड, तो पब्लिक वर्ड और मैंने लिख दिया यहाँ पे सम इंटीजर ए एंड देन इंटीजर बी, और ये आउटपुट देगा सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन द सम रिजल्ट इज, और सम रिजल्ट हमारा यहाँ पे हम पैरेंथेसिस के अंदर
ए प्लस बी लिख देंगे। जब कोई कैलकुलेशन करना हो विद कैलकुलेट भी करना हो तो कैलकुलेशन हम पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं कि पहले वो ऐड करेगा तब जाके कॉन्केट होगा, ठीक है। Done। ये हमारा डिफाइन हो गया। तो ये आपका क्या है, किस तरह का फंक्शन है, नॉन स्टैटिक फंक्शन है। और किसके अंदर ये कैलकुलेटर क्लास के अंदर एक सम नेम से क्या है, क्लास नेम, क्लास का मेंबर हो गया, फंक्शन मेंबर हो गया। और ये मेंबर क्या होता है, अगर मुझे इसके अंदर डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक। कॉल करना पड़ेगा और कॉल करने के लिए उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अगर मैं इसको स्टैटिक कर देता हूं तो हम कैसे एक्सेस करेंगे उसको, स्टैटिक कर दिया, ठीक। तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम क्लास का नाम लिखेंगे, लिखेंगे कैलकुलेटर डॉट क्या, सम। और सम में हम वैल्यू पास कर देंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। और जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा क्या, द सम रिजल्ट इज 15। तो 7 और 8 वो ऐड करके वो हमको आउटपुट दे देगा क्या, 15। क्योंकि ये फंक्शन क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा और द सम रिजल्ट इज 15, यहाँ पे आउटपुट हमारा आ जाएगा। तो इसमें 7 जा रहा है, इसमें 8 जा रहा है, दोनों ऐड करके यहाँ पे रिजल्ट आपका डिफाइन हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि किसी भी हम क्लास मेंबर को रीयूज कर सकते हैं डिक्लेरेशन। तो इस तरीके से हम स्टैटिक डिफाइन करके किसी भी फंक्शंस के मेंबर्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे डिफाइन स्टैटिक है तो उस क्लास में, सेम क्लास में अगर मुझे कॉल करना हो तो क्लास का नाम नहीं लिख, डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम सेम क्लास में तो कॉल नहीं कर रहे हैं उस फंक्शन को, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा। तो उसको क्लास के नाम के साथ लिखना पड़ेगा, क्लास नेम डॉट, कि क्लास के अंदर है वो सम, ठीक। अगर इसके अंदर होता तो क्या होता, हम डायरेक्टली लिख सकते थे सम, ठीक। लेकिन अगर मुझे दूसरे क्लास के अंदर कॉल करना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, कैलकुलेटर क्लास नेम एंड देन डॉट सम लिखना पड़ेगा, ठीक, मेन फंक्शन के अंदर। क्लियर। तो ये तरीका होता है डिफाइन करने का। अब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में डिफरेंस क्या है, कि जब हम फंक्शन में दो तरह के फंक्शन बनाते हैं, एक स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब कि वो क्लास से एसोसिएट होता है, और नॉन स्टैटिक वो ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होता है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी जाकर वो कॉल किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, ठीक। We create a static method which means that it can be accessed without creating an object। कि हमने बिना ऑब्जेक्ट, हमने क्लास के नेम से उसको एक्सेस किया। अगर मैं इसी के अंदर एक और फंक्शन बनाता और वो फंक्शन मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे ही एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वर्ड, और मैंने लिख दिया यहाँ पे सब्सट्रैक्ट, ठीक। और मैंने लिख दिया इंटीजर a एंड देन इंटीजर b, और स्टैटिक हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। नॉन स्टैटिक हो गया ये। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, मैंने लिख दिया द सब्सट्रैक्ट रिजल्ट, द सब्सट्रैक्शन रिजल्ट इज प्लस ए माइनस बी, ठीक। ये हमारा सब्सट्रैक्शन रिजल्ट। अब मुझे इसके अंदर कॉल करना होगा प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो सी कैलकुलेटर इक्वल न्यू कैलकुलेटर। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये होता है, सिंटेक्स। देन क्या लिखूंगा मैं, ऑब्जेक्ट नेम एंड देन डॉट, फिर फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम हमारा क्या था, सब्सट्रैक्ट था। और फंक्शन में मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 15 एंड -3, सब्सट्रैक्ट। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा क्या, द सब्सट्रैक्शन रिजल्ट इज 12, 15 -3 12। क्लियर। तो ये तरीका होता है कि जब हम नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये होता है, क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम आइडेंटिफायर एंड देन इक्वल न्यू, और फिर उसी क्लास के नेम से हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर जब नहीं बना होता है कंस्ट्रक्टर तो हम उस कंस्ट्रक्टर को जो कॉल करते हैं उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो जावा आपको बैकग्राउंड में क्रिएट करके दे देता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। देन तो ये ऑब्जेक्ट नेम हो गया, और दे फंक्शन नेम विद नॉन स्टैटिक फंक्शन के लिए। और स्टैटिक फंक्शन के लिए
क्लास नेम एंड देन फंक्शन। ये तरीका होता है डिफाइन करने। क्लियर? तो जब भी हम कर सके, नॉन स्टैटिक क्या होता है, जो हमेशा क्या होता है, विच कैन ओनली बी एक्सेस बाय ऑब्जेक्ट। और स्टैटिक जो क्लास के नेम से एक्सेस किया जा सकता है, इतना तो याद होगा आपको। ठीक। अब एक चीज और याद रखें, डॉट। डॉट क्या होता है? तो डॉट इज यूज टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट एंड मेथड्स, या क्लास के चीजों को, एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को एक्सेस करने के लिए होता है। तो डॉट क्या होता है? एक तरह से एक्सेस ऑपरेटर की तरह से काम करता है डॉट। ठीक। तो टू कॉल द मेथड इन जावा, राइट द मेथड नेम फॉलोड बाय सेट ऑफ पैरेंथेसिस। पहले पैरेंथेसिस लिखते हैं, उसके बाद सेमीकोलन। अगर मान लो क्लास के अंदर है तो क्या लिखोगे? क्लास नेम, फिर डॉट, फिर फंक्शन नेम। तो यहाँ पे जो आपने डिफाइन किया, ये क्या है? डॉट इज ए एक्सेस ऑपरेटर। ठीक। ये जो आपका जो ऑपरेटर यूज करते हो, डॉट का मतलब ये होता है कि हम कैलकुलेटर के सम को कॉल करने का। ठीक। डायरेक्ट कैलकुलेटर सम लिखेंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, हमको डॉट लिखना पड़ता है। डॉट मीन्स इसके अंदर के जो फीचर्स हैं वो एक्सेस कर सकें। ठीक। तो हमने लिखा डॉट सम, फिर यहाँ पे कैलकुलेटर कैल्क डॉट सब लिखा। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर के भी चीजों को एक्सेस करने के लिए डॉट यूज किया जाता है, और क्लास के अंदर के भी चीजों को एक्सेस करने के लिए डॉट यूज करते हैं। तो डॉट एक तरह से एक्सेस ऑपरेटर की तरह से काम करता है, एक्सेस करता है कि ऑब्जेक्ट है या उसके क्लास के एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को क्या करता है? एक्सेस करता है।